Friends, welcome back to channel. So today's topic is meaning and features of preference shares. लास्ट हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. प्रेफरेंस शेयर का मतलब देखेंगे क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर, और दूसरा फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या लिखा है. प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द इक्विटी शेयर्स. जिन शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स रिसीव होते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल, उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं. गाइस, शेयर्स की जो दो मेन कैटेगरी होती है वो यही होती है, वन इज इक्विटी एंड अदर वन इज प्रेफरेंस. जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें प्रेफरेंस मिली होती है. प्रेफरेंस से हमारा मतलब है जिन्हें अहमियत मिली है इन द टर्म्स ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, तो वो डिविडेंड की पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने से पहले किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. और दूसरा, जब कंपनी वाइंड अप होगी, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कैपिटल को रिटर्न करना होगा, तो उस टाइम पर भी सबसे पहला जो क्लेम रहेगा, अगर हम इक्विटी या प्रेफरेंस को कंपेयर करें तो इन दोनों में जो पहले क्लेम करेगा फॉर द रिटर्न ऑफ कैपिटल वो होंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो जिन्हें इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हें हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन शेयर्स को सब्सक्राइब कर कर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बनते हैं वो शेयर्स होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स over the equity shares in terms of the payment of dividend. This is the first point, and the second is in terms of the return of capital at the time of liquidation of company. I hope so आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या हैं वो अब हम देखेंगे. सबसे पहला फीचर, और कह लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है क्लेम ऑन इनकम, कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो क्लेम होता है इनकम पर वो प्रायर क्लेम होता है. प्रायर क्लेम से हमारा मतलब है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, कि प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब उन्हें जो राइट्स मिले हुए हैं वो प्रेफरेंशियल है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ इनकम पर क्लेम कर पाएं उससे पहले जो क्लेम होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स का होता है. ठीक है, और डिविडेंड मस्ट बी पेड टू देम. डिविडेंड की पेमेंट जब भी कंपनी करेगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के जो होल्डर्स हैं, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेगी, उसके बाद ही पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जा सकती है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके गाइज, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है क्लेम ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. असेट्स पे क्लेम एक शेयर होल्डर का तब अराइज होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है. तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंड अप, ये दो वर्ड्स होते हैं गाइज. पहला वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विडेशन, और दूसरा वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ वाइंड अप. वाइंड अप, इन दोनों का मतलब है जब कंपनी बंद होती है उस वाली स्टेज को हम बोलते हैं. तो उस टाइम पर जब एसेट्स पे क्लेम करने की बात आती है कि कौन सी एसेट से किसका पैसा चुकाया जाएगा, तो उस टाइम पर भी जो सबसे पहला क्लेम होता है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपेयर करें तो उन दोनों में जो पहले कंपनी के एसेट्स पर क्लेम करेगा, जिसके पास ये राइट है ऑफ क्लेमिंग द असेट्स ऑफ कंपनी, तो वो पहला राइट जो मिलता है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है. और उनकी कैपिटल को रीपे करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द असेट्स ऑफ कंपनी अगर कुछ बचता है तो उस पर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझ में आनी चाहिए कि वेन एवर वी टॉक अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और यू कैन से इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो उन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो
यही है कि किसको प्रेफरेंशियल राइट्स मिले हैं और किसको नहीं मिले हैं। तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, प्रेफरेंशियल राइट्स प्रेफरेंस शेयर्स को मिलते हैं, और वो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते किस रिगार्ड में है, किस से रिलेटेड होते हैं वो राइट्स। तो वो किससे रिलेटेड है, द क्लेम ऑन इनकम एंड द क्लेम ऑन एसेट्स, कि पहले अगर डिविडेंड की पेमेंट होगी तो वो किसको होगी, और जब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पहले कैपिटल रिटर्न करनी होगी, कैपिटल की रिपेमेंट करनी होगी, तो वो पहले किसको की जाएगी, तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स को की जाएगी। ठीक है, आई होप सो पहले दो फीचर भी समझ में आ गए होंगे। अगर डेफिनेशन समझ आ गया तो फॉर श्योर फीचर्स भी समझ आ गए होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है कंट्रोलिंग पावर। हमें पता है, हमने डिस्कस किया है इन द लास्ट वीडियोस कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके जो होल्डर्स होते हैं, द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, उनके पास जो है वोटिंग राइट्स होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स के पास, जो प्रेफरेंस शेयर्स के जो होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट से हमारा मतलब है जब भी कंपनी में मीटिंग होगी जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे तो वहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर उन्हें ये राइट मिल जाता है। तो वो सर्कमस्टांस तभी हैपन होती है, वो तभी नकर होती है जब अगर कंपनी अनएबल है, कंपनी ने पेमेंट नहीं की है, वो अनएबल है पेमेंट करने में किस चीज़ की, डिविडेंड की, फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 ईयर्स और मोर। सीधा सा मतलब ये है कि सपोज कीजिए हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी को उन्हें जो है कंपनी ने उन्हें जो है डिविडेंड की पेमेंट करनी थी। ठीक है, बट कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट ना इस साल करी ना पिछले साल करी, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ना इस साल ना पिछले साल ना उससे पिछले साल। सो 2 ईयर्स या मोर देन 2 ईयर्स जब हो जाते हैं डिविडेंड की पेमेंट ना किए हुए, तो उस टाइम पर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके पास राइट आ जाता है टू कास्ट देयर वोट इन द मीटिंग्स ऑफ कंपनी। जैसे यहाँ लिखा है, एज पर सेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दे कैन प्लेस द वोट, वो अपना वोट दे सकते हैं अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कंपनी ने अभी तक प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो नहीं दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उस टाइम पर जो है उन्हें वो राइट मिल जाता है कि वो अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो पीरियड क्या है, 2 ईयर्स और मोर, कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए जो पेमेंट है डिविडेंड की वो आउटस्टैंडिंग है, कि वो पे नहीं किया है कंपनी ने उन्हें, तो उस टाइम पर उन्हें वो राइट्स मिल जाते हैं। बट यूजुअली इन नॉर्मल सिचुएशन उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। नेक्स्ट फीचर है फिक्स्ड डिविडेंड। Dividend rate is fixed and predetermined in case of preference shares. This is also one of the important feature of preference shares. वो क्या है कि डिविडेंड रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, डिविडेंड की पेमेंट फिक्स नहीं होती। ये बात ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है रेट ऑफ डिविडेंड और एक होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की पेमेंट फिक्स नहीं है गाइस, कि पेमेंट तभी होगी कंपनी के पास अगर प्रॉफिट्स होंगे, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तभी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि हमें डिविडेंड की पेमेंट करो, बट उनके लिए जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है कि जब भी पेमेंट की जाएगी तो किस रेट पर की जाएगी, उन्हें कितने रेट से जो है डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत ईजी भी है याद रखने। अगर आपको मीनिंग समझ में आया है तो फीचर्स भी समझ में आए होंगे। और अगर थोड़ा और डिटेल में और मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को अगर आप थोड़ा और बेटर करना चाहते हो, सो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर पूरा वीडियो कंप्लीट किया है, 4 to 5 वीडियोज़ हैं, वो सारी भी आप जो है देखें।
ठीक है। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग दैट इज़ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हम कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स का टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कराया है। तो जो वो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस वीडियो से पहले वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, एक फ्लो बना रहे आप लोगों का। ठीक है, तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।